हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटी की मैराथन चल रही है। ठीक है, आज ये पार्ट 6 है और हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में आज हम लोग पिछले सवालों की तरह वैसे ही 25 सवाल डिस्कस करेंगे और इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली 2025-26 में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है यूपी का, उसमें जो भी एग्ज़ाम हमें क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो यूपी एसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हुआ हो, या आपका पीईटी का हुआ हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो यूपी का, यूपी पीसीएस का भी, उसमें अगर कोई सवाल इनसे पूछा गया है तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर जो सवाल नए बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो ये रहा पहला सवाल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए, उपराष्ट्रपति जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनका चुनाव कौन करवाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करवाती है, राज्य विधानसभा कराती है, केवल लोकसभा कराती है, केवल राज्यसभा कराती है, या संसद के दोनों सदन कराते हैं? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो उनका चुनाव कराती हैं वो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, वो ये सब मिल करके उनका चुनाव करवाते हैं, किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ नॉमिनेटेड लिखा नहीं है लेकिन करवाते हैं। ठीक है, तो इस अभी यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन बोथ हाउस लिखा हुआ है तो यही करवाएंगे। और जो इसकी प्रक्रिया है वो है आपकी 20 इसमें प्रपोजर होते हैं। ठीक है, 20 प्रपोजर प्लस 20 सेकेंडर्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं प्रपोजर सेकेंडर? प्रपोजर वो होते हैं कि 20 लोग होते हैं, वो प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि भैया हम इनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं के सपोर्ट में पीछे से सेकेंडर्स पहुंच जाते हैं 20 कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, हम इनसे सहमत हैं और इन्हीं को उपराष्ट्रपति बनाइए आप। ठीक, इनकी जो वो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट से इनकी वोटिंग होती है, कोई किसी को नहीं बताता है, चुपचाप रहते हैं सब। इनकी सिक्योरिटी एक जमा होती है 15,000 रुपये। ठीक है, ये आपकी आरबीआई में जमा होती है। ठीक है, और क्या नाम है जिसको मतलब कहते हैं ना जमानत जब्त हो गई, वो यही होती है। 15,000 रुपये सिक्योरिटी एक जमा की जाती है जिसके लिए 1/6 वैलिड वोट की ज़रूरत होती है। वैलिड वोट्स चाहिए होते हैं। अगर ये आपके नहीं आ पाएंगे तो ये 15,000 रुपये फिर आपको रिफंड नहीं होते हैं, बाद में रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मिल जाते हैं आपको उतने। ठीक है, तो 1/6 वैलिड वोट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रक्रिया आपकी जो लिखी हुई है वो लिखी गई है सर आर्टिकल 66 में। ठीक, आर्टिकल 66 के अंदर ये सारी चीज़ लिखी गई है। ओके, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? टू होम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? जो राष्ट्रपति हैं देश के, वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, चीफ जस्टिस को देते हैं, पार्लियामेंट को देते हैं, या फिर आपका गवर्नर को देते हैं? तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा अगर किसी को देंगे तो वो है हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो लिखा हुआ है ये आपका आर्टिकल 56 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 56 में लिखा गया है कि वो अपना इस्तीफा जो है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही कहाँ से शुरू होती है? वेयर आर द प्रिसाइडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इनिशिएटेड? बताओ, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कहाँ से शुरुआत होगी, किस सदन से शुरुआत होगी? किसी भी सदन से हो सकती है, किसी भी सदन में नहीं, केवल राज्यसभा में होगी या केवल लोकसभा में होगी। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो आपकी शुरू होती है राज्यसभा से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की जो है वो राज्यसभा से स्टार्ट होती है और राज्यसभा में ही रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये आपका आता है आर्टिकल 67 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक, हाँ राज्यसभा के, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया, राज्यसभा के अंदर ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ मैंने बोल दिया था ना, मैंने दोनों में से इसी के अंदर रहती है, ऐसा नहीं है, यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब इनको अगर रिमूव वगैरह करना है तो राज्यसभा से स्टार्ट होती है। ठीक है, और बाकी जो आपके प्रेसिडेंट है अगर उनको रिमूव करना होता है तो दोनों में से किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है, जिसमें से 1/4 मेंबर के आपके साइन चाहिए होते हैं। उसका 14 दिन का उनको नोटिस भी दिया जाता है और 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ में जब दोनों सदनों से वो चीज़ पास हो जाती है तो फिर उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए दोनों सदनों में से कहीं से भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के केस में शुरुआत होती, क्या नाम है, होती है खाली राज्यसभा से। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट एट मैक्सिमम? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितने समय तक उनके पद पर राष्ट्रपति के तौर पर रह सकते हैं? 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या 1 साल के लिए? तो सर वो रह सकते हैं मात्र 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको दोबारा से एक नया चुनाव कराना होगा अगर राष्ट्रपति नहीं है तो। ठीक है, जब तक वो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उनकी कुर्सी पर बैठ के राष्ट्रपति का काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका आता है आर्टिकल 65 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नया राष्ट्रपति कितने समय के भीतर निर्वाचित होना चाहिए? मतलब वैसा ही सवाल है लेकिन देखो थोड़ा सा चेंज है और अच्छा सवाल है। कितने समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसका आर्टिकल चेंज हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नया राष्ट्रपति कितने समय के भीतर निर्वाचित होना चाहिए? मतलब आपके राष्ट्रपति है नहीं, उनकी डेथ वगैरह हो गई है और उनकी सीट वगैरह खाली है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नया राष्ट्रपति मतलब कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए दोबारा से? ठीक है, विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ, इमीडिएटली तुरंत, या विद इन 2 मंथ्स? तो भैया वो आपके आने चाहिए विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने तक आपके उपराष्ट्रपति जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर उनका चुनाव वगैरह करवा लेना है हमें दोबारा से। ठीक है, और एक नया राष्ट्रपति हमें लेकर के आना है। ठीक, ये कहता है आर्टिकल 62। ठीक, आर्टिकल 62 क्लॉज 2 है इसका। ठीक है, आर्टिकल 62 क्लॉज 2 इस बात को कहता है। 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा क्यों नहीं होती है? वह इज अ मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखो, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो आपका कराते हैं कौन? आपकी विधानसभा कराती है स्टेट का, और आपकी आपका राज्यसभा और लोकसभा, ये मिलकर के कराती है। विधानसभा स्टेट की, काउंसिल परिषद नहीं कराती है, खाली विधानसभा कराती है, और आपका लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर के कराती है। लेकिन ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं कराती है? ठीक है, देखते हैं। क्योंकि केवल लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कहता है क्योंकि संसद के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सी कहता है क्योंकि केवल राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। या डी कहता है क्योंकि विधान परिषद समाप्त हो चुकी होती है। तो सारे इसमें जो आपका आंसर सही है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैंने बताया आपको, आपकी स्टेट जो आपके, देखो इसमें 1 मिनट रुको, इसमें होते हैं आपके एमएलए, और ये एमएलए वो होते हैं कौन से वाले? स्टेट लेजिस्लेटिव वाले। ठीक है, एमएलए होते हैं और आपके एमपी होते हैं किसके? लोकसभा प्लस राज्यसभा के। ठीक है, यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति को, याद रखना, ये लोग वोट देते हैं। अब बात आती है कि भाई एमएलसी क्यों नहीं देता है, काउंसिल वाले क्यों नहीं देते हैं? वो सर इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे देश के अंदर ना टोटल मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना, 2 हमारी यूनियन टेरिटरी भी हैं। ठीक है, एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। वो भी उस वहाँ के भी क्या नाम है, जो लोग हैं विधानसभा के, वो वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। ठीक, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एमएलसी वाले क्यों वोट नहीं देते हैं, काउंसिल वाले। ये इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे यूपी के अंदर ना मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। ठीक, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक आपका बिहार है, एक आपका महाराष्ट्र है, और ये आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया आपका, और एक हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर काउंसिल है, बाकी के अंदर है नहीं। तो अब भाई यहाँ से भी अगर उनको वोट करने लगेंगे तो उससे होगा क्या कि भाई यहाँ की तो मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ का वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति जो भी होंगे भाई उनको सपोर्ट मिलेगा इन जगहों से ज़्यादा। लेकिन बाकी की जो स्टेट है वहाँ से उतना सपोर्ट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो खाली विधानसभा ही है। इसलिए विधान परिषद को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, खाली जो है यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ठीक है, यही वोट करते हैं। ठीक है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो पूरा आपको पूरा आराम से अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा कि इनका वोट वगैरह किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, अभी बस आपको मैंने बता दिया है, जितना ये सवाल था उसमें काफ़ी नॉलेज दे दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है यदि उसे संसद की स्वीकृति ना मिले? ठीक है, मतलब जो उनका अध्यादेश है, जो भी है उनका बिल वगैरह है, वो कितने टाइम बाद समाप्त हो जाता है? 6 वीक बाद हो जाता है, 3 महीने बाद हो जाता है, 6 महीने बाद हो जाता है, या फिर आपका 1 साल बाद हो जाता है? तो ये आपका समाप्त हो जाता है 6 वीक। ठीक है, 6 हफ्ते बाद ये समाप्त हो जाता है आपका। ठीक है, अगर उस पर वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो। ठीक, और ये आपका आता है आर्टिकल 123 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, गलती हो गई, ये भेजते हैं और संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? ठीक है, एक बार उन्होंने मतलब भेजा, फिर राष्ट्रपति ने क्या बोला कि कोई बिल वगैरह था, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन फिर राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आप एक काम करो और चेक कर लो, एक बार रीचेक कर लो। फिर दोबारा उन्होंने रीचेक करके दोबारा भेज दिया कि नहीं ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे उस बिल के साथ? फिर से वापस भेजा जा सकता है, दोबारा भेज सकते हैं, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, जनमत संग्रह करा सकते हैं, कैन कॉल अ रेफरेंडम, बुला सकते हैं सभी को, अपनी स्वीकृति देंगे, मतलब मस्ट गिव एसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर दोबारा अगर वो उनको पास पहुंच रहा है ना, रीचेक होने के बाद, एक बार उन्होंने पहुंचा, फिर दोबारा गया, फिर रीचेक होकर के आया, तो इस बार उनको उसको पास करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार उनको पास करना पड़ेगा। ठीक, और ये आपका आर्टिकल 111 में है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 111 के अंदर आता है और ये 44वें 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था इसके अंदर 111 में। ठीक है, 1978 में ये हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को भी हटाया गया था 44 में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को वापस लेने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, आपातकाल जो आपकी इमरजेंसी है उसको वापस लेना है, लगी हुई है, तो किसके पास है वो? पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, या आपके प्रेसिडेंट के पास है? तो जो आपातकाल लगती है वो राष्ट्रपति ही लगाते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री वगैरह से पूरा एकदम डिस्कशन वगैरह करके राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल होती है वो पूरी की पूरी मिल करके डिसीजन लेती है, तब जाकर के राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, और उसे हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, और आर्टिकल ये आपका 352 के अंदर आता है। ठीक, 352 के तहत इसको वो हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ 9 हो गया। 10, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? ये इलेक्शन कमीशन का सवाल कहाँ से आ गया है यहाँ पे? चलो कोई नहीं, आ गया होगा, एक्चुअली में शायद हो सकता है 2026 में भी पूछा गया, देखो ये सवाल। ठीक है, आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 243 है, या फिर आपका आर्टिकल 330 है? तो ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है ये आपका आर्टिकल 324 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में है? अंडर विच आर्टिकल इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट? जो आपकी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 46 के अंदर आती है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है, आर्टिकल 57 के अंदर आती है, या फिर आपका आर्टिकल 53 के अंदर आती है? तो जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो आपकी आती हैं किसके अंदर? एग्जीक्यूटिव पावर्स वो आपकी आर्टिकल 53 के अंदर आती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 46 जो है ये आपका पता ही है, कल मैंने बताया ही इसके बारे में, ये आपका एक DPSP है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था जो SC ST और जो वीकर सेक्शन था उनकी मतलब उनका शैक्षणिक मतलब एजुकेशन और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसके अंदर था 46 के अंदर। और जो आर्टिकल 21 था ये आपको, ये भी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट के अंदर, पिछली से पिछली क्लास आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ आपको ये मिलेगा, और पिछली क्लास में आपको आर्टिकल 46 मिल जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 21 क्या था? ये था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये चीज़ की बात करता है। ठीक, और आपका 57 जो ये इलेक्शन की बात करता है, री इलेक्शन की। ठीक है, ये आपका री इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, और ये आपका प्रोटेक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पिछली वाली क्लास में आप देखेंगे तो 46 मिल जाएगा, उससे पिछली फंडामेंटल देखेंगे आप तो 21 आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, भारत का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? ठीक है, जो सभापति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, या नन ऑफ दीज? ये पैड में है इसलिए 5 ऑप्शन है इसके। तो बताइए कौन होता है जो हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का? सर वो हमारे कौन होते हैं? वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 64 के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं। 13 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार पुनर्निर्वाचन के लिए कौन पात्र है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? री इलेक्शन के लिए कौन एलिजिबल है आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग? बताइए। अटॉर्नी जनरल है,
वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो आर्टिकल 57 के लिए री इलेक्शन दोबारा निर्वाचित करने के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए जो है आपके, वो हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए भैया कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मोतीलाल नेहरू? तो सबसे पहले जो आपके राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ये आपके पहले प्रधानमंत्री थे, और ये जो हैं आपके, ये इनके फादर थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे। ठीक है, अगला देखते हैं 15 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ 2 कथन दिए हुए हैं, यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बताना है कौन सा सही है। पहला कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फारुकदीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होने तक 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे कार्य दिया? ठीक है, हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ फारुकदीन अली अहमद इन 1977 अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। ठीक है, जो आपके इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अभी बताया था ना आपको, क्या नाम है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो जब इनकी डेथ हो गई थी तो फिर किनको इनकी जगह प्रेसिडेंट बनाया था? बीडी चत्ती को बनाया था, नीलम संजीवन रेड्डी को बनाया था, जाकिर हुसैन को बनाया था, या आर वेंकट रमन को बनाया था? ठीक है, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी जट्टी जो थे इनको बनाया था। कब से कब तक बनाया था? ये बने थे आपके 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक। ठीक है, ये डेट थी इसकी, याद रखिएगा। और इनका जो पूरा नाम था वो था बसप्पा दनप्पा जट्टी। ठीक है, लिख देता हूँ BASAPPA, बसप्पा दनप्पा जट्टी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, इतने ही सवाल थे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, देखो 17 सवाल थे, काफ़ी पूछे गए, और 2025-26 के ही हैं सारे। ठीक है, अब इसके बेस पर जो सवाल और बन सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंडर विच आर्टिकल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? ठीक, 50 के अंदर आता है, 51 के अंदर आता है, 52 के अंदर आता है, या आपका 53 के अंदर आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 52 के अंदर। ये क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आता है इसके अंदर। और आपका आर्टिकल 52 के अंदर। ठीक है, आपका आर्टिकल 52, ये सॉरी अनुच्छेद 50, ये आपका मैं कल करवा चुका हूँ। क्या था? ये कह रहा था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन दोनों को अलग करता है ये। आर्टिकल 51, ये भी मैंने आपका कराया था, ये कह रहा था इंटरनेशनल पीस की बात करता है ये। ठीक है, और आर्टिकल 53 जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है। ठीक है, कार्यपालिका जो है आपकी, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, ये दोनों मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? कितने टाइम का होता है बताइए? 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, या आपका 7 साल का होता है? भैया राष्ट्रपति का जो आपका कार्यकाल है ना, जिनका टेन्योर है, वो आपका 5 साल का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 56 के अंदर ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अंडर विच आर्टिकल इज द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब्ड? ठीक है, किसके अंदर, कौन से आर्टिकल के तहत वो शपथ लेते हैं? बताइए। 59 के अकॉर्डिंग लेते हैं वो, 60 के अकॉर्डिंग लेते हैं, 61, 61 के अकॉर्डिंग लेते हैं, या 62 आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग लेते हैं? तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं आपका आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है। जो आपका आर्टिकल 50 है ना, ये कंडीशन रखता है, ठीक है, शर्तें हैं राष्ट्रपति के ऑफिस की, ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ठीक है, ये शर्तें रखता है। 61 जो है ये आपका इम्पीचमेंट है, महाभियोग की बात करता है, ठीक है सर। और ये जो है आपका 62 कहता है ये टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ठीक है। जो आपका मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा हुआ है तो उसके लिए जो बीच में समय सीमा है उसको निर्धारित करना, उसका इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? अभी बताया था पीछे। विच आर्टिकल इज द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। 60 में है, 61 में है, 62 में है या आपका 63 में है। तो जो आपके इनके महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है वो आपकी आर्टिकल 61 के अंदर दी गई है, ठीक है। अब इनके महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपकी देखो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब एनी हाउस, ठीक है, लिख देता हूँ कुछ चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, किसी भी हाउस से हो सकती है। 1/4 मेंबर चाहिए इसके लिए, 1/4 मेंबर के साइन चाहिए होते हैं कि हाँ भैया 1/4 मेंबर उस सदन, जिस जैसे लोकसभा से उठ गया तो वहाँ के 1/4 मेंबरों के साइन चाहिए कि हाँ भाई ये इनका महाभियोग के लिए हम लोग चाहते हैं। इन्होंने कुछ मतलब गलत किया है या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ इन्होंने मतलब गलत कर दिया है या मतलब करप्शन वगैरह मतलब जो भी है कुछ ऐसा इन्होंने गलत किया जिसके लिए इनको हटाने की बात चल रही है। तो 1/4 मेंबर के साइन चाहिए जिस सदन से ये उठता है, ठीक। उसके बाद 14 डेज का टाइम दिया जाता है, किसको? राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी है सॉरी ये, ठीक है, 2/3 जो होती है स्पेशल मेजोरिटी, इससे दोनों सदनों के अंदर उसको पारित किया जाएगा कि हाँ भाई इनको हटा दिया जाए, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा, किनको? राष्ट्रपति को, ठीक। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसको बोला जाता है, अर्ध न्यायिक प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है उपराष्ट्रपति का सम्मान कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सम्मान कह रहा हूँ, सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का? 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है या 7 साल का होता है? तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। मिनिमम एज इनकी 35 साल होती है, 35 साल इनको चाहिए, ठीक है। और ये आपका, हाँ इसको आप रख लो, ये आपका आर्टिकल 67 में आता है, ठीक। इनको बनने के लिए मिनिमम एज हो चाहिए, क्या नाम है, 35 साल, ठीक। राष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम 35 साल होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो आपके पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको देते हैं, या आपके लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं उनको, पीठासीन अधिकारी भी वही होते हैं, या आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो किसको देते हैं? जो आपके राष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसको देते हैं? ये अपना वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को देते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपके लिए न्यूनतम एज जो है कितनी होनी चाहिए? तो वो है आपकी 35 साल, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके लिए ना कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना, 20 प्रोसीजर होते हैं, 20 सेकंड ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र है 20 साल हो गई, वो सॉरी आपकी उम्र 35 साल हो गई, आप पहुंच गए कि भैया हमें तो राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, पता चला आपके 20 मित्र पहुंच गए कि भैया इनको राष्ट्रपति बना दो, पता चला 20 और पहुंच गए कि हाँ भाई साहब बिल्कुल हम सपोर्ट में, यही बनने चाहिए, 15,000 रुपये ये लो और रखो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि आपको सदन का मेंबर होने की आपके अंदर वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस सदन के मेंबर की। जो क्वालिफिकेशन राज्यसभा लोकसभा के मेंबर की होनी चाहिए उतना आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई आप उस सदन के मेंबर के बराबर क्वालिफाइड हैं, ठीक है। ऐसा ही राष्ट्रपति के लिए होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हर कोई पहुँचने लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के लिए आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक। ऐसा ही इनके लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किस पद्धति से होता है? बाय विच सिस्टम
इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से इलेक्ट किया जाते हैं? डायरेक्ट वोटिंग होती है, हम लोग करते हैं। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत होती है। या आपका होती है अनुपातित प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, या खुला मतदान होता है, ओपन वोटिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 66 के अंदर आता है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होता है, मतलब कि देखो, मतलब ये दो लोग हो गए, एक ए हो गया, एक ये बी हो गया। ठीक है, अब ये कुछ लोग आए, भैया इन्होंने, मतलब इसमें क्या है ना, इसमें मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। इन्होंने बोला कि भैया मैं इन पे कुछ पहले ये एक आदमी आया। ठीक है, ये मतलब मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये आया, इसने बोला कि मैं चाहता हूँ ए पहले पे नंबर पे ए बने, अगर नहीं है तो फिर दूसरे पे ये बन जाए। इसने बोला, एक ये आया, ये बोला कि नहीं ये पहले पे ये बने और ये दूसरे पे बन जाए। जेड आया, जेड बोला कि नहीं मैं चाहता हूँ ये पहले पे बने और ये दूसरे पे बन जाए। तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी देखी जाती है कि भैया एक एक पहले पे नंबर पे पहली प्रायोरिटी पे किसको रखा गया। तो आप देखोगे ना, ए को दो प्रायोरिटी पर रखा गया 2 बार, तो यही बनेगा। ठीक है, ऐसा मतलब ये तो मैंने एक्स वाई जेड 3 लिए हैं, जितने लोग होते हैं ना वो सारे के सारे इसी तरीके से वोट देते हैं और फिर इनको इसी तरीके से दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अगर लोग 3 हो जाते हैं तो तीसरा वाला एलिमिनेट हो जाता है और जो उसकी वोट होती है ना वो उसके ऊपर वाले को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, ये जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब पूरा डिटेल में समझा दूँगा इसको। ठीक है, अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इसका चुनाव होता है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट सवाल है ये। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो इनके मतलब इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, उनका अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है या कोई भी पता चलता है कि भैया ये तो गलत तरीके से चुनाव हुए हैं, तो उस फैसले को कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या आपका प्रेसिडेंट करता है? तो भैया उस फैसले को करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वही आखिरी होता है, और ये होता है आर्टिकल नंबर 71 के अंदर। ठीक है, ओके। आर्टिकल 72 में तो पार्डन है। ठीक है, वो माफ़ी क्षमादान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये थे भैया हमारे 25 सवाल। ठीक है, आगे है नहीं। ओके, तो हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देखा इन 25 सवालों से। ठीक है, आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे और इसी तरीके से मतलब ये मैराथन चलती रहेगी ना, तो मतलब आप देख रहे हो कि 25-25 सवाल करके काफ़ी सवाल हो जाएंगे। और देखो सारे सवाल इसमें वही हैं जो अभी रिसेंटली आपके 2024, 25 या 26 के अंदर ही पूछे गए हैं। ज़्यादा पुराने सवाल मैं लेकर के आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि उनसे कोई मतलब बनता नहीं है ज़्यादा पुराने सवालों से। ठीक है, बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर में ऐसा नहीं है कि खाली ऑप्शन टिक मार के छोड़ दिया हो, देखो एक्सप्लेन वगैरह भी कर दिया है जो बाकी के ऑप्शन है उनको भी। ठीक है, और बाकी यार थोड़ा सा ज़्यादा देखो मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में बार बार टोकता रहूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा लाइक वगैरह कर दो। ठीक है, चैनल को, और थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सॉरी, चैनल को लाइक करने का कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर ये PDF वगैरह सब मिल जाती हैं, क्लासेस भी आपको वहीं पर मिलती हैं। ठीक है, उसका नाम है STUDY GK by AK सिंह 20। ठीक है, इसको पूरे को एक साथ लिखना है विदाउट स्पेस। ठीक है, तो आकर निकल करके मैं है मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आपको सारी PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, सब मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।